नमस्कार दोस्तों। हाइपोथायराइडिज्म है या थायराइड संबंधित हम बात करें तो स्पेसिफिक हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म में होम्योपैथी का वेरी वेरी इफ़ेक्टिव रोल है। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है थायराइड को ठीक करने में, क्योर करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती है। तो मेरा एक और केस है अभी थायराइड का, जिसे मैंने क्योर किया है। मतलब उन्होंने कुछ टाइम तक दवाइयाँ ली, उसके बाद दवाई उन्होंने छोड़ दी है और वो बिल्कुल अस्वस्थ हैं। उनका जो थायराइड में जो टीएसएच का जो लेवल है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है लास्ट 1 ईयर से। और उनका जो उनके द्वारा ही बनाया गया एक वीडियो है जो आप आगे देखेंगे, प्रॉपरली वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे दवाइयाँ ली और क्या प्रोसीजर उन्होंने किया, वो आपको कम्प्लीटली बताएंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि जो थायराइड के पेशेंट हैं वो ये ना समझें कि उनकी जो बीमारी है बहुत कठिन बीमारी है, वो ठीक नहीं हो सकती है। वो ठीक हो सकती है यदि आप प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, प्रॉपर डाइट के साथ यदि आप थायराइड की दवाई, होम्योपैथिक दवाई प्रॉपरली यदि आप लेते हैं। यदि आप मेरे से दवाई लेना चाहते हैं होम्योपैथी की तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पे आप कॉल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौहान। मैं पेशे से एक फार्मासिस्ट भी हूँ और लगभग 25 वर्षों से अपनी स्वयं की एक मेडिकल शॉप रन कर रहा हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने आने का मेरा एक स्पेशल रीज़न है। लास्ट ईयर कोरोना में, फर्स्ट लॉकडाउन में, पैंडेमिक, स्ट्रेस, जो भी रीज़न रहा हो, इसकी वजह से मैं चिड़चिड़ाने लगा, मुझे वीकनेस फील होने लगी और अनईजी सा मुझे लग रहा था। पड़ोस में ही मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर भावेश बिसेन, जो BHMS MD हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे एक TSH टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने उनकी सलाह पर TSH टेस्ट करवाया तो मेरा जो TSH है वो 8.5 आया। TSH एक्चुअली थायराइड के लिए टेस्ट होता है। और डॉक्टर साहब ने मुझे ये सलाह दी कि इस पैंडेमिक में आपको तो पता ही है कि आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से कांटेक्ट बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे और वो रिस्की भी है। तो आप मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं आपका थायराइड बिल्कुल सही कर दूंगा, गारंटी के साथ। फिर मैंने भी अपने आप में विचार किया है कि मैं अगर बगैर किसी डॉक्टर के कंसल्टेंसी के थायरोक्सिन टैबलेट जो मुझे लॉन्ग टर्म खाना पड़ेगी, इसका तो मुझे पता है ही, वो हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगी। तो थायरोक्सिन में बगैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के खा नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे लॉन्ग टर्म खाना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मैं भी डॉक्टर साहब भावेश बिसेन की तरफ ही झुक रहा था। और अगले ही दिन हमने मेरा थायराइड का ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ मुझे 1 महीने के लिए दी, जिसे मैं टाइम टू टाइम परहेज़ के साथ खाने लगा। हफ्ते 15 दिन में मुझे अच्छा लगने लगा, फील गुड। मेरा स्ट्रेस, लेजीनेस, चिड़चिड़ापन, ये सब धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम होने लगा। 1 महीने मेडिकेशन के बाद हमने फिर से एक थायराइड टेस्ट करवाया और जिसकी रिपोर्ट देखकर मुझे अपने आप में अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट 4.5 आ चुकी थी। 8.5 से 4.5 1 मंथ मेडिकेशन। इस बीच में मुझे भरोसा हुआ, अंदर से फील हुआ
कि मुझे ये ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए, फिर अपन देखेंगे। जब तक पेंडेमिक, लॉकडाउन, ये सब भी ठीक हो जाएगा। अगेन 1 मंथ के मेडिकेशन के बाद जब मैंने अपना फिर थायराइड टेस्ट करवाया तो मुझे और संतुष्टि हुई। तब मेरा TSH 3.5 के लगभग आ गया था। फिर हम लोग कंटिन्यू रहे। फिर 1 महीने दवाई लेने के बाद 3 महीने कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर हमने TSH के लिए टेस्ट करवाया जो 3 पॉइंट समथिंग ही आया। और ये सब देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद डॉक्टर भावेश बिसेन BHMS MD, उन्होंने मेरी दवाइयाँ 3 महीने के बाद बंद करवा दी और मुझसे ये कहा उन्होंने कि अब आप 1 महीने के बाद अब कोई दवाइयाँ नहीं चलेंगी, सिर्फ परहेज़ रहेगा। जो चीज़ें नहीं खानी है वो सब उन्होंने मुझे लिस्ट बनाकर दे दी थी। बगैर किसी दवाई के अगले महीने जब हमने एक टेस्ट और करवाया, उसमें भी TSH 3 पॉइंट समथिंग ही आया। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि मैं अभी तक बगैर किसी दवाई के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे TSH बिल्कुल कंट्रोल में है। उस बात को साल भर हो गए। इस बीच में 6 महीने के बाद मैंने एक बार और बगैर डॉक्टर साहब को बताए एक थायराइड टेस्ट करवाया था। उसमें भी मेरा TSH 3 पॉइंट समथिंग के लगभग ही आया था। वो आज तक मेंटेन है, कंट्रोल है और मैं अपनी लाइफ फुल जोश और चुस्ती फुर्ती के साथ अपने काम के साथ लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अगर कोई बंदा जिसको थायराइड स्टार्टिंग स्टेज पर हो तो वो एलोपैथी ना जाकर उससे पहले डॉक्टर भावेश बिसेन से ज़रूर मिले, क्योंकि मुझे भरोसा है कि होम्योपैथी के अंदर इसका टोटल कंट्रोल वाला ट्रीटमेंट है, जबकि एलोपैथी के अंदर आई नो वेरी वेल थायरोक्सिन टैबलेट दी जाती है जो लॉन्ग टर्म चलती रहती है। एक्चुअली वो थायराइड को ख़त्म नहीं करता, सिर्फ कंट्रोल करता है कि आपका TSH बढ़े नहीं और वो कंटिन्यू एक जैसा बना रहे। मेरे दोस्तों, आप चाहें तो एक बार डॉक्टर भावेश बिसेन को, जो होम्योपैथ में MD हैं, अपनी थायराइड प्रॉब्लम, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो आप उनसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।